सदा स्नेह के सागर में समाये रहने की, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने की, सदा मेहनत से मुक्त होने की, सदा परमात्म प्यार में उड़ती कला का पुरुषार्थ करते रहने की, सदा बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने की, दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संकल्प की शक्ति सबसे श्रेष्ठ मूल शक्ति है, इसलिए बाप दादा समझ देते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो इसमें व्यर्थ की अस्वच्छता न हो, तब इस द्वारा बहुत कार्य सफल होने की सिद्धि का अनुभव होगा। संकल्प ऐसे ही चलेंगे जो ज़रूरी हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो, खाली बीज न हो जिसमें फल न मिले, तब कहेंगे समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प सदा शक्तिशाली होते हैं। वरदाता परमात्मा का वरदान है कि संकल्प रूपी बीज को सदा ही समर्थ बनाओ और ज्ञानी तू आत्मा होने का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं कि ज्ञान ध्यान से सुनना है, उसे सुनाना भी है, साथ साथ ज्ञान को जीवन में इस कदर धारण करना है जो कि ये नेचुरल स्वरूप में आ जाए, फिर सुनाना नहीं पड़े बल्कि जीवन ही ज्ञान का परिचय दे। परमात्मा का ज्ञान समर्थ बनने के लिए ही मिल रहा है। विस्मृत होकर दे अभिमान में व्यर्थ में जाकर हम सब कमज़ोर संकल्प करने लगे। ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को समर्थ बनाते हैं, समझ देते हैं कि ज्ञान जब स्वरूप में आ जाता है तो हर संकल्प बोल और कर्म ही शक्तिशाली अर्थात समर्थ हो जाता है। व्यर्थ फिर समाप्त हो जाता है। समर्थ व्यर्थ दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ साथ नहीं होता। ज्ञान अर्थात समझ प्रकाश है, व्यर्थ तो अंधकार है। जीवन में प्रकाश आ गया तो व्यर्थ रूपी अंधकार की प्रवेशता बंद हो जाती है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात प्रकाश स्वरूप आत्मा का हर संकल्प रूपी बीज ही समर्थ होगा। बीज सदा शक्तिशाली है तो बोल भी शक्तिशाली वरदानी होते हैं, कर्म भी उसी प्रमाण शक्तिशाली और सुखदायी होते हैं। संबंध में भी रूहानियत रिगार्ड आ जाता है। आत्मा भाई भाई की स्मृति और सतोगुणी दृष्टि हो जाती है तो संबंध भी सहज ही सशक्त और समर्थ बन जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा सूर्यवंशी घराना स्थापन कर रहे हैं। उसमें जाना है तो उनका फरमान है कि योगी बनो, योद्धे नहीं। सूर्यवंशी में जाने के लिए बेदाग हीरा अर्थात 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। ऐसा बनने के लिए श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना पड़े जो कि परमात्मा संग योग लगाकर कर सकते हैं। निरंतर प्रभु संग कनेक्शन रहे। सूर्यवंशी बनने वाली आत्माएं कभी भी कमी कमजोरियों से युद्ध नहीं करती हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं करती हैं, बल्कि महावीर बन श्रीमत पर चलते रहते हैं। श्रीमत सूर्यवंशी बना देती है क्योंकि वो परमात्मा की श्रेष्ठ मत है जिसके अनुसार विशेषताओं को यूज़ करते रहना है। श्रीमत बेदाग हीरा भी बना देती है, सर्व शक्तियों से संपन्न भी बना देती है, संपूर्ण निर्विकारी भी बना देती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी बना देती है, संपूर्ण अहिंसक भी बना देती है, आत्म अभिमानी भी बना देती है। परमात्मा से प्राप्त लाइट और माइट की करंट से अन्य आत्माओं का सेवा करना, अन्य आत्माओं की सेवा करनी है अर्थात सकाश देने की सेवा करनी है। हम आत्माओं का कर्तव्य है ये। इसके लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि स्वयं को लगाव मुक्त बनाओ, अब बेहद के वैरागी बनो। समझ देते हैं कि जब तक लगाव है तब तक हद में फंसे रहेंगे। ऐसे में न हद का कल्याण कर सकेंगे न बेहद का कल्याण कर सकेंगे। नेक कर्तव्य जो करना है समय प्रमाण वो नहीं कर सकेंगे। समझ मिली है कि हम आत्माएं हैं, अब बेहद का कुटुंब है हमारा, इसलिए सभी आत्माओं तक प्रभु से मिली हुई समझ का प्रकाश और शक्ति पहुंचानी है। उसके लिए लाइट और माइट से संपन्न बन सेवा पर रहना है। पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनना है, चारों ओर के किनारे छोड़ देने हैं। मन बुद्धि संस्कार सब वश में रहे, संकल्प मात्र भी कहीं लगाव न हो, क्योंकि लगाव शोक वाटिका में ले जाता है। जरा भी कहीं बुद्धि योग न जाए, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। इसी में स्थित होकर सकाश दे सकते हैं। परम धाम निवासी हैं हम सब, इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं।
इस स्मृति से बेहद का वैरागी बन जाएंगे। मेरेपन के भाव से वैराग सदा उपराम, देह से भी उपराम, देह के संबंधियों से उपराम और बुद्धि से, संस्कारों से, पुरानी बातों से उपराम रहना है और साक्षी दृष्टा बनना है। अगर पुरानेपन को पीठ कर देंगे तो सहज ही उनके आकर्षण से बचे रहेंगे। बेहद के वैरागी ही रूहों को देख सकेंगे और सभी को सकाश दे सकेंगे। इसलिए बेहद का वैरागी बनना है। बाप समान बन के आपके पास पहुंच जाएं कि उल्लंघनों के रिस्पॉन्स में समान बनने के उमंग, उत्साह, तीव्र इच्छा और रूह रिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव बनने का वरदान दे रहे हैं और वरदान को सहज प्राप्त करने के लिए समझ देते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। समझ देते हैं कि स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। सहज ही देह को, देह की दुनिया के विस्तार को भूल सकते हैं। स्नेह की शक्ति मेहनत से छुड़ा देती है। सहज ही बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराती है, माया जीत बना देती है। पहाड़ रूपी समस्या को पानी जैसा हल्का बना देती है। इसलिए समझ देते हैं कि और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ स्नेह के सागर में समा जाओ, बाहर नहीं निकलो, अन्य बातों में नहीं लग जाओ तो यकीनन स्नेह की शक्ति सबसे सहज ही मुक्त कर देगी। स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म के आदि में स्नेह ने ही ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने ही परिवर्तन किया, स्नेह ने ही बाप का बनाया। अगर सदा के लिए स्नेह की शक्ति में रहेंगे तो सदा के लिए ही मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। समझ देते हैं कि स्नेह की शक्ति को सदा ही कार्य में लगाओ ताकि देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बन जाए। समझ दे रहे हैं कि जब तक स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो अंदर माया नहीं आ सकती है, बाहर निकलने से ही माया अपना बना लेती है। इसलिए समझ देते हैं कि कभी बाहर निकलो ही नहीं। यकीन दिलाते हैं कि स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह होता है उसके जैसा बनना मुश्किल नहीं होता है। अव्यक्त रूप में भी फरिश्ता ब्रह्मा सभी के साथ रहते थे और साथ निभाते थे। अभी भी साथ रहते हैं, साथ निभाते हैं, सकाश देते हैं, समान बनने में पूरी मदद करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। वे अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं कि समान बनाकर साथ लेकर जाना है। इसलिए इस सेवा में सदा तत्पर हैं। सभी को मेहनत से मुक्त भव का वरदान दे रहे हैं। डबल लाइट बन कार्य करने की समझ देते हैं। मेहनत की जगह मनोरंजन अनुभव करने को कह रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा और फरिश्ता ब्रह्मा कि उनको हम आत्माओं का मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल खेलना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पूछ रहे हैं कि मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत कर रहे हो। मेहनत से मुक्त भव का वरदान देकर सदा इसे याद रखने को कह रहे हैं। प्रभु सब सहज करने के लिए आए हैं, सदा साथ हैं। इसलिए संगम का ये युग जो है वरदानों का युग है, मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का युग है। एक ही है ये युग जब परम आत्मा और आत्माओं का मिलन होता है। मिलन मनाकर मौज करने का युग है ये। इसलिए दृढ़ संकल्प करने को कह रहे हैं कि मेहनत से मुक्त हो जाओ। शिकायत भी है उन्हें कि जब से जन्म लिया है तब से आज तक अनेकों बार दृढ़ संकल्प किया है लेकिन पूरा नहीं किया है। अब समय भी है और उनका फरमान भी है कि दृढ़ संकल्प से की हुई प्रतिज्ञाओं को अब पूरा करो। स्नेह में डूबे रहने से, पुराना जहान कुर्बान करने से, प्रतिज्ञाओं की फाइल खत्म होकर फाइनल करने से बाप समान बन जाएंगे। फरमान करते हैं कि पुराने जहान को कुर्बान करने की फाइनल डेट फिक्स करो। जो आत्माएं बाप दादा को डेट फिक्स करने को कहती हैं उन्हें बाप दादा कहते हैं कि जो करना है अब करो। समय प्रमाण सभी को बेहद की वैराग वृत्ति में जाने का है, लेकिन बाप दादा की चाहना है कि हम सब जो भी करें वो समय से पहले ही करें। समय को शिक्षक ना बनाएं। समझ देते हैं कि समय तो सभी को बदलेगा और सबको बदलना ही पड़ेगा। फिर मार्क्स तो समय को जाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए समय सिखा देगा, समय बदला देगा सोचकर हमें अलबेला नहीं बनना है। स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माएं विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हैं, रचता है। इसलिए समय रूपी रचना को शिक्षक नहीं बनाना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने कभी भी समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग उनमें आदि से अंत तक रहा। तन को भगवान का रथ समझा, मन को मन मना भव किया।
धन प्रभु समर्पण कर यज्ञ में लगा दिया, कभी भी स्व के लिए 1 रुपया यूज नहीं किया। सब कुछ विल किया लेकिन कभी भी वर्णन नहीं किया। समय श्वास सब प्रभु की डायरेक्शन के प्रमाण विश्व कल्याण के कार्य में लगा दिया। कोई भी साधन अपने लिए यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे, वस्त्र भी एक जैसे ही पहने, कुटिया में ही अंत तक रहे। बच्चों के लिए मकान बनाया लेकिन खुद कभी उसमें नहीं रहे। सदा उपराम रहे, शरीर छोड़ते भी कभी किसी चीज से लगाव नहीं रहा। अंत तक बेहद की वैराग वृत्ति उनके जीवन में प्रत्यक्ष रही। वैराग का सबूत दिया, सदा उपराम रहे, सभी बातों में सिर्फ विश्व सेवा की धुन लगी रही। समय प्रमाण हम आत्माओं के लिए भी प्रभु का फरमान है कि बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि उसके बिना सकाश की सेवा हम नहीं कर सकेंगे। फॉलो फादर करना है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा पास विद ऑनर बने, ऐसे हम आत्माओं को भी प्रभु कहते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति धारण कर सूक्ष्म लगाव से मुक्त होकर चाहना करना का बैलेंस रखकर पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लो। सावधान कर रहे हैं कि समय की रफ्तार तेज है, इसलिए पुरुषार्थ की रफ्तार भी तेज करो। सूक्ष्म लगाव से खुद को मुक्त करो। समझ देते हैं कि लगाव उड़ने नहीं देगा, फिर न इधर के न उधर के रहेंगे। जिनसे लगाव है वो भी नहीं मिलेंगे, प्रभु भी चले जाएंगे, वो भी नहीं मिलेंगे, तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। मन से बेहद का वैराग हो और सदा का वैराग हो। सूक्ष्म लगाव को चेक कर खुद को उससे मुक्त करना है। चेक करने के लिए संपूर्णता के दर्पण में अर्थात फरिश्ता रूपी दर्पण में देखना है। लगाव से मुक्त होने की गिफ्ट ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस पर देने का फर्ज पूरा करना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा व्यक्त से अव्यक्त हुए, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि सब किनारे छोड़ो और मुक्त हो जाओ। समझ देते हैं कि जैसे उमंग उत्साह से हम सब संकल्प करते हैं, जैसे उमंग उत्साह से स्व उन्नति के संकल्प करते हैं, ऐसे ही उमंग उत्साह से अब उनको पूरा करके भी दिखाओ। ओम।